नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज ये एपिसोड बहुत खास होने वाला है, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। और आज हमारी गेस्ट आई हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, जो आज 1 से 10 नंबर तक का बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली हैं, जो हम लोगों की जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी ये न्यूमरोलॉजी क्या है और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जी। देखिए, न्यूमरोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जिसमें अंकों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व और भविष्य जीवन की दिशा का अध्ययन किया जाता है। हर अंक की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, जो हमारे स्वभाव, आदतों और निर्णय को प्रभावित करती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ है तो उनका लाइफ पाथ नंबर 5 होगा, जिससे उनकी पर्सनालिटी एडवेंचरस, आपने देखा होगा जो एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं, कभी भी तुरंत से कुछ कर देना, है ना। और उनको एक काम पसंद नहीं होता है, बदलाव, उनको बदलाव चाहिए रहता है, रोज उनको वही रूटीन, वो लोग रूटीन वाले नहीं होते हैं। और नई चीज़ सीखने की उनको ये रहेगा कि आज अगर हम बाइक सीख रहे हैं तो कल हमको कार सीखना है, कार सीख लिया तो अब हमें स्विमिंग सीखना है। ऐसे उनके अंदर मतलब ये सब चीज़ें होती है, सीखने की काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, रुचि होती है। तो अब बात करते हैं मैम 1 से 10 नंबर तक की, हर अंक का क्या मतलब है और हमारे जीवन को ये कैसे प्रभावित करता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले अंक 1 से। जी। ठीक है, तो जिसको हम लोग इंग्लिश में जैसे अंक 1 है जैसे किसी का, तो न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये पहली बात तो नंबर है लीडरशिप और आत्मनिर्भरता का, है ना। तो जैसे कि अगर किसी का भी न्यूमरोलॉजी नंबर 1 है तो उसका नेतृत्व क्या होगा, वो बड़ा ही कॉन्फिडेंट टाइप का इंसान होगा। कॉन्फिडेंस उसके अंदर, ये नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा स्टेज के सामने जाने में थोड़ा सा उनको डर लगता है, उनके अंदर ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट टाइप के इंसान होंगे। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं कि वो किसी के पास ज़्यादा जॉब वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं। और नई चीजें शुरू करने में माहिर होते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। कुछ ईगो भी होता है इनके अंदर। हाँ, ऐसा ईगो कुछ होता है। हाँ, देखा गया उनके अंदर ईगो होता है। मतलब उनका नेचर ऐसा होता है कि आप उनसे प्यार से कुछ भी करवा सकते हैं। जो अंक है वो राजा का नंबर है, तो राजा से आप कैसे काम करवा सकते हैं? प्यार से। आप उनको ऐसे डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इनमें जैसे कि कुछ स्वभाव होता है, जैसे जो पॉजिटिव होते हैं, इनमें जो गुण होते हैं पॉजिटिव, क्या होता है, ये लोग इंडिपेंडेंट टाइप के होते हैं, निर्णय लेने की इनकी क्षमता अच्छी होती है, इनका नेतृत्व, सोचने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो मैम ये जानना चाहूंगी 1 नंबर वालों की किसके साथ ज्यादा पटरी खाती है, ऐसे कौन से नंबर है। देखिए उसका भी मैं आगे सेगमेंट में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा देखिए हमारी। हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। पहले हम इसका बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेते हैं हर नंबर का, फिर आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जैसे इन्हें क्या चीज़ें, इनके लाइफ में इनको क्या चीज़ें मतलब जो परेशान कर सकती हैं, चीज़ें इनके अंदर जो होती है ना निगेटिव, जैसे किसी के अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं तो इनके अंदर निगेटिव ट्रेट्स भी क्या होते हैं, निगेटिव चीज़ें जैसे होते हैं। तो ये क्या होगा, ये लोग जिद्दी होते हैं। जिद्दी, यस, जिद्दी, अपने आगे नहीं मान सकते। सूर्य का नंबर है ना। हाँ, तो इनके अंदर क्रोध भी जल्दी आता होगा। जी। और ये क्या है, ये कभी कभी इतना ज़्यादा, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ होता है ना, अपने इमोशंस दिखाते नहीं किसी को, क्योंकि ये सोचते हैं हम राजा हैं, हम क्यों किसी के सामने दुखी हो। राजा अपना दुख नहीं बताता। जी जी। तो ये लोग अकेलापन कभी कभी महसूस करने लगते हैं, तो ये इनके अंदर एक निगेटिव ट्रेट्स होते हैं। जी मैम, तो अब दूसरे नंबर के बारे में बताइए, जिनका 2 नंबर है। 2 नंबर सुनते हैं, चंद्रमा का नंबर। जी जी जी, आपको भी काफ़ी पता है न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। तो जो न्यूमरोलॉजी नंबर जो हमारे अंक गणित शास्त्र में है, न्यूमरोलॉजी नंबर 2, ठीक है, इसको हम लोग चंद्रमा का नंबर कहते हैं, मून का नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप के होते हैं, ये लोग सहयोगी होते हैं, मददगार टाइप के लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, जैसे एक ममता नहीं होती इनके अंदर, ये लोग इनके अंदर ऑटोमेटिकली होता है। इनके अंदर जो ममता होता है, अरे जैसे एक माँ का प्रेम होता है ना, इनके अंदर ऑटोमेटिकली दया भावना ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नंबर 1। ठीक है, और ये दिखा भी देते हैं कि मतलब कोई ऐसे जा रहा है दुख में, तो इनसे देखा नहीं जाएगा, लगेगा कि पहले उसकी हेल्प कर दो। ये चीज़ होता है। तो यह जो अंक होता है बहुत समझदारी, साझेदारी, एक दूसरे से मिल बन के चलना, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं लोग, और सहयोग का जिंदगी जीना चाहते हैं। जी, ये लोग शांति पसंद करते हैं, इनको ज़्यादा बवाल ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, है ना। और ये दूसरों की भावनाओं को, जैसे कोई दुख है ना तो वो आपका दुख समझेंगे कि आपका क्या दुख है। जैसे नहीं होता है कि हम बैठ के सुन रहे हैं, तो एक होता है केवल सुनना, एक होता है सुनने के साथ साथ समझना, महसूस करना। तो ये चीज़ इन दोनों के इस नंबर में होती है।
जी मैम, तो आप कुछ 3 नंबर के बारे में बताइए, क्योंकि मैं 3 नंबर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो मेरा ही नंबर अरे है। वाह 3 नंबर तो मेरा अरे नंबर वाह है। ये तो बहुत अच्छा नंबर है। पहले हम लोग जो न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है उसके पॉजिटिव जो सकारात्मक गुण होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते ठीक है, हैं, ओके। फिर हम लोग न्यूमरोलॉजी नंबर 3 पे बात करेंगे। तो इनके अंदर क्या होता है, सौम्यता होती है, 2 नंबर वालों की, सॉफ्टनेस, एक 2 होता है ना नंबर। सॉफ्टनेस, यस। वो होती है। और क्या होता है, सहानुभूति करना, नहीं हाँ, बेचारा, इनके हाँ। मुंह से आप जरूर सुन ले अरे बेचारा ऐसे हो हुँ, गया। तो इनका नेचर ऐसा होता है। और इनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या होते हैं, ये कभी कभी इतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को बेचारा समझने लगते हैं कि कभी कभी खुद ही धोखा खा जाते खुद ही हैं, बेचारा बन जाते खुद हैं। ही बेचारा बन जाते जी, हैं। जी, तो जी। ये इनके अंदर एक ज़्यादा नेगेटिव ट्रेड माना गया है। तो 2 नंबर से मेरी एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा भी अधिक संवेदनशील ना हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो अब जो आपने बोला न्यूमरोलॉजी नंबर 3, ये 3 नंबर मैम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा नंबर है 3 नंबर। जी बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। और ये है नंबर गुरु का नंबर। यस। गुरु किसका, ये देवताओं के गुरु का नंबर है, ठीक है। तो इनका जो नेचर मेनली क्या होता है, ये रचनात्मक टाइप के होते हैं, यस। चीज़ों को सिखाने में बड़े ही तेज होते हैं, समझाने में, किसी चीज़ को कैसे समझाना है, कैसे सिखाना है, उसमें बड़े चीज़ होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। तो और इनका जो नेचर होता है ना, उत्साही, आत्म अभिव्यक्ति में माहिर होता है, मस्त मौला टाइप के होते हैं। आप कभी भी 3 नंबर को ये नहीं सोचेंगे कि 3 नंबर को कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि दुखी हैं या फिर गुस्से में है, ऐसा उनका नेचर है ही नहीं इनका। और ये कला, मीडिया, कम्युनिकेशन में बड़े सफल होते हैं जो कोई भी 3 नंबर है। अगर वो किसी कला में, क्रिएटिविटी फील्ड में, है ना, फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इन सब चीज़ों में, मीडिया में, फैशन इंडस्ट्री हो गई, है ना, इन सब चीज़ों में, कम्युनिकेशन में स्पीकर बन गए, टीचर यस। बन गए, यस। है ना, गुरु का नंबर है। तो इसमें जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, तो कुछ मेरे नंबर मतलब नंबर पॉजिटिव के कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी थोड़े से बताइए। इनके पॉजिटिव जो ट्रेट्स होते हैं, सकारात्मक गुण होते हैं, जैसे ये क्रिएटिव बड़े होते हैं, क्रिएटिव चीज़ों को किसी तरीकों को, चलो जैसे कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं किसी चीज़ के लिए चाहिए रहती है, उसमें से 3 चीज़ें ही हैं, चौथी नहीं है। तो अब ये ऐसा कुछ दिमाग लगाएंगे कि जो है वो चौथी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चौथी चीज़ को मतलब उसकी जगह कुछ ऐसी चीज़ ले आएंगे कि काम बन जाए। बारे में पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, थोड़ा सा कुछ बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पॉजिटिव बताया, जैसे बहुत वैसे मैंने ये सुना हुआ मैम कि 3 नंबर जो है देवताओं के गुरु का नंबर होता है। हाँ तो इनसे झगड़ा करने का मतलब हुआ कि आपने, ऐसा कुछ मैंने सुना हुआ, आप बताइए। देखिए 3 नंबर गुरु का है, गुरु से कभी झगड़ा ये सब करना भी नहीं चाहिए। और अगर 3 नंबर से कोई, 3 नंबर जो होते हैं ना वो बड़े दिल के प्योर किस्म के इंसान होते हैं, मैंने बोला ना मस्त मौला टाइप के। इनके अंदर अगर आप इनको जानते हो ना असलियत में, तो ये बड़े, इनके अंदर बचपना होता है, बचपना। लेकिन वो हर किसी के साथ नहीं दिखाएंगे, जिनको अपना मानते हैं, जो इनके लिए प्योर है, केवल उनके लिए दिखाते हैं। तो ये 3 नंबर में, और ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सबसे यस, बड़ी यस, बात। यस मैम। कभी किसी का बुरा, अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया भी होगा ना, तो भी नहीं उसका बुरा चाहेंगे, कहेंगे भाई भगवान देख रहा है, ठीक। तो जी, ये जी, बिल्कुल। हाँ, तो इस टाइप के थोड़ा संस्कारी नंबर बोल सकते हैं इस नंबर को। Yes. 3 नंबर वाले गलत काम जल्दी नहीं करते। अच्छा, तो थोड़ा सा ये बताइए 3 नंबर वालों की, क्योंकि अब ये मेरा नंबर है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेना जी। चाहूँगी कि इनकी किसके साथ पटरी खाती है, कौन इनके लिए मतलब। देखिए 3 नंबर की, क्योंकि गुरु का नंबर है, तो पटरी तो इनकी, जैसे 3 नंबर, जैसे 3, 6, 9 का एक ग्रुप माना जाता है। 3, 6, 9 ये एक ग्रुप है न्यूमरोलॉजी में, 3, 6, 9 को एक ग्रुप माना जाता है। तो इनकी 6 नंबर से 9 नंबर से बहुत अच्छी जो है पटरी खाती है, बहुत अच्छी बनती है इनकी, है ना। 6 नंबर वालों से इनकी बहुत पटरी खाएगी, 9 नंबर वालों से बड़ी इनकी बनेगी, 5 नंबर से बहुत बनेगी, 7 नंबर से बहुत बनेगी। तो ये नंबर है जो इनकी, इनसे बहुत बनती है। 3 नंबर वालों का ज़्यादा कोई ऐसा दुश्मन नहीं होता है, क्योंकि ये गुरु का नंबर है, क्योंकि समझदार, आप मस्त गुरु मौला से कोई होते हैं। जल्दी नहीं, और ये भी चीज़ है कि मस्त मौला टाइप के इंसान है, तो क्या ही किसी से, क्यों उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। कोई इनसे लड़ाई करेगा, खुद ही बाहर निकल जाते हैं, उधर से लड़ते ही नहीं है। जब इंसान लड़ेगा नहीं तो क्यों करेगा। यस मैम, ये बात सही कह रहे हो। मुझसे कोई जैसे कुछ बोलता है ना, जी। तो मैं इग्नोर करती हूँ, सुनती ही नहीं हूँ। जी जी, दिख रहा है वो आपके नेचर में, कि आपका नेचर, जैसे मैंने देखा था ना, आप समझदार, जैसे कि अब आप, मैंने बोला ना मीडिया के क्षेत्र में, तो आप यूट्यूब पे ऐसे जो एपिसोड्स बना रही है अपने, वो मीडिया ही हुआ, बोल रही है, कम्युनिकेशन ही हुआ, सिखा रही है लोगों को, वही चीज। हाँ, एक फील्ड होती है, छोटी फील्ड, जैसे मैंने आपके फील्ड है। जी,
जी, देखिए इंसान जो है छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करता है, एकदम से अनिल अंबानी भी नहीं बन गए होंगे, सही उन्होंने बात भी है। कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो उसकी तो कोई वो बात ही नहीं है। और जैसे इनमें नेगेटिव ट्रेड्स अगर मैं बताऊँ तो कभी-कभी ये इतना ज़्यादा, इनको क्या रहता है ना, कभी-कभी ये लोग इतना ज़्यादा काम करने लगते हैं कि खाना-पीना सब भूल जाएँगे। यस, यस। इतना मतलब खाना भी खाएँगे, कभी-कभी काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाएँगे, खाना भी खाएँगे 10 मिनट में खा लेंगे। बिल्कुल राइट, राइट। 10 मिनट, 2 मिनट में 5 सोचते हैं कि खाना छोड़ो पहले हम काम कर लें। एक साथ 4 काम। हाँ, मेरी भी ऐसे हाँ, रही। तो ये इनमें नेगेटिव चीज़ है, तो थोड़ी-सी ध्यान की कमी हो जाती है, तो ये लोग अगर पूजा पाठ करें, भगवान से जुड़े रहें, सबसे मेन 3 नंबर को कभी भी भूल के भी कोई भी नॉनवेज टच भी नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो वैसे अगर भी आपने नॉनवेज टच किया तो आपका जो है 3 नंबर समझिए नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव पे हो जाए। नेगेटिव पे जाएगा। जी, तो मैं बिल्कुल भी, मैं तो बहुत नॉनवेज खाती हूँ, मेरे यहाँ नॉनवेज खाया भी नहीं जाता। जी, जी। जी मैम, अब आप थोड़ा सा 4 नंबर के बारे में बताइए। 4 नंबर सुना है कि कुछ थोड़ा सा हाँ। राहु का नंबर आई थी। जी, जी, देखिए 4 नंबर के बारे में न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सब लोग डराते हैं। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बोलते हैं ना राहु का नंबर है, आपने सुना पैसा भी तो लाता है। जी, वो बात तो है, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हैं। नहीं। तो एक्चुअली में देखिए 4 नंबर से लोग बहुत डराते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बर्थ चार्ट पे 4 नंबर नहीं है तो आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस मुकाम पे राहु पहुंचा सकता है। मतलब राहु ऐसा है, अर्श से फर्श वाला नंबर, फर्श से अर्श वाला नंबर। मतलब आपको एक दिन में वो इधर चढ़ा सकता है तो दूसरे दिन में नीचे ला भी सकता है, वो ऐसा नंबर है। ठीक है, तो अब चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार में बताते हैं कि इसका नंबर क्या हाँ, है। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा फुल डिटेल बताइए जी। विस्तार से। देखिए अंक 4 जो है राहु का नंबर है, जैसे कि तो ये नंबर है स्थिरता का और अनुशासन का। ठीक है, ये नंबर अनुशासित रहे, मतलब अगर आप रोज 7 बजे उठ रहे हैं 7 बजे उठो, कोई भी चीज़ 4 बजे खाना खाने का टाइम होता है उस टाइम करो। अगर आप इस अकॉर्डिंग रहेंगे तो आपका 4 नंबर जो है पॉजिटिव पे जाएगा। देखिए ये लोग किस टाइप के होते हैं, दृढ़ निश्चय टाइप के, जो एक बार सोच लिया वो करके ही दिखाएंगे, फिर उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब वही चीज़ है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो तो आप उंगली टेढ़ी टेढ़ी कर कर दो, दो। ये लोग मतलब बिल्कुल वैसे ही हैं, कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ये जानते हैं भाई मेरा काम होना चाहिए। जैसे एक वो गाना है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जी जनता। जी जी जी। तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इनमें एक अच्छी चीज़ होती है, अनुशासित होते हैं और जिम्मेदार होते हैं। जी। और ये लोग मेहनती भी होते हैं, लेकिन इनके साथ लेकिन मैम मैंने सुना है कि जो राहु होता है ना उसके पास धड़ तो होता ही नहीं है, जी केवल तो वही मैं बता रही हूँ। तो जी वही मैं बता रही हूँ कि ये लोग दिमाग से चलते हैं। ये क्योंकि लोग राहु के पास हाँ, तो सर है, धड़ है नहीं। धड़ तो है नहीं है, तो ये लोग दिमाग से चलते हैं, हर काम दिमाग से। दिमाग तो इतना ज़्यादा कभी कभी ये दिमाग लगा देते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो हालांकि ये लोग इनमें जो पॉजिटिव, ये लोग मेहनती भी होते हैं और अपने काम को, देखिए अगर कोई नंबर अपने काम को व्यवस्थित ढंग से कर सकता है, व्यवस्थित मतलब कि जैसे कि इनको अगर दे दिया जाए कि कल ये पार्टी है, इसको ऑर्गेनाइज कराना है, तो इनसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कोई करा नहीं सकता है। यस यस। इनसे ज़्यादा अच्छा एक बार 2 नंबर वाला भूल जाएगा कोई चीज़, 3 नंबर वाला ही भूल जाएगा, लेकिन 4 नंबर से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये चीज़ है। अब इनमें जो है पॉजिटिव क्या होते हैं, अगर ये इनका जो राहु है पॉजिटिव में है, जिसका भी अंक 4 है न्यूमरोलॉजी में, तो ये लोग ईमानदार होते हैं, व्यावहारिक भी होते हैं, इनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है, दुश्मनी भी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा। जिससे व्यवहार कर ले तो उसके लिए वही है ना, गधे को भी बाप बना लेंगे और फिर बाप को भी गधा बना लेंगे। यस यस। बिल्कुल यही इनका नेचर है। अच्छा, इनका नेगेटिव कुछ बताइए जी, नेगेटिव के बारे में। इनके अंदर लचीलापन नहीं होता, जैसे एक होता है ना कि किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो जाना, कि चलो भाई अब ये है तो इसको कर ले, नहीं, इनके अंदर ये होता ही नहीं है, इनके नेचर में। और ये कठोर बहुत होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं कि राहु का नंबर है ना। हाँ, राहु, अगर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है तो ठीक है, नहीं चलना है तो भी चलो। हाँ हो गया। अब 6 नंबर वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे। 6 नंबर, देखिए 6 नंबर शुक्र का नंबर बोला जाता है, बहुत ही अच्छा नंबर है, न्यूमरोलॉजी में लक्ष्मी जी का नंबर भी बोला जाता है। जी जी। क्योंकि शुक्र का नंबर है, तो ये नंबर होता है दायित्व और सेवा का।
ऐसे लोगों के अंदर रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं और सेवा करने के लिए बड़ा समर्पित रहते हैं। तो ये अंक जिम्मेदारी का मैंने बताया, और इनके अंदर सेवा करने की भावना बहुत होती है। और ये लोग के अंदर पता है क्या है, ये लोग अपने परिवार और आसपास के लोग क्या सोचेंगे उनकी बड़ी चिंता करते हैं और उनके लिए समर्पित होते हैं। मेनली अपने परिवार के लिए बड़ा समर्पित होते हैं, जी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जी ऐसे होते हैं। और अच्छा, इनके अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या होती है, जैसे ये किसी भी चीज़, किसी भी इंसान की इतनी परवाह करेंगे, इतनी परवाह करेंगे, केयर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना इनको बड़ा अच्छा लगता है, करते हैं बड़े दिल से, है ना। और ये क्या है, इनके अंदर दया भाव बहुत होती है, दया जी भाव जी बहुत जी भरी रहती है ना। तो ये चीज़ें होती हैं इनके अंदर। बाकी अंक 6 जो है बहुत अच्छा नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। जैसे कुछ नंबर है जैसे कि 3, 5, 6, 1, ये सारे जो नंबर हैं ये न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। 1, 3, हाँ, 5, 5, 6, 6, 6 नंबर। 6 एंड 9 भी मैम। हाँ, 9 भी अच्छा माना जाता है, पर मेनली जो अच्छे ज़्यादा नंबर माने जाते हैं वो 1, 3, 5, 6 माने जाते हैं। तो क्योंकि इनमें आपको कुछ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी नहीं इन नंबर्स में, है ना। तो ये नंबर बड़ा अच्छा माना जाता है। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो थोड़े नेगेटिव में इनको ले जाती हैं, मतलब परेशान कर जाती हैं। जैसे कि ये लोग किसी चीज़ की, किसी इंसान की अधिक चिंता करने लगते हैं। जी अब किसी इंसान को अपना, जैसे एक बच्चे को अगर एग्जाम्पल लेके चलते तो उसकी इतनी चिंता करेंगे कि वो अगर बच्चा चल के भी जा रहा, अरे ऐसे मत चलो, ऐसे अरे चलो। वैसे मत करो। तो ये अधिक चिंता करने लगते हैं और खुद को इसी चीज़ में खुद को भूल जाते हैं। जी इतनी सामने वाले की, किसी की भी फैमिली की इतनी चिंता करेंगे कि खुद की केयर करना भूल जाएंगे। अच्छा खुद को ही भूल जाएंगे कि अपने लिए भी कुछ खरीदना है, लेना है, फिर ऐसा कुछ खुद को पीछे कर लेंगे। तो ये चीज़ इनके अंदर रहती है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अगर कुछ भी, ज़रा सी भी कुछ कमाई करेंगे, पैसा कुछ भी जोड़ेंगे, करेंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे मम्मी के लिए क्या लेना है, इनके लिए क्या लेना है, उनके लिए क्या लेना है। इनको बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को गिफ्ट देना, पैसे खर्च करना इनको बड़ा पसंद है। शुक्र का नंबर है ना, इनको पैसे खर्च करना, रॉयल्टी में रहना, रॉयल्टी में रहना, हाँ, एक कपड़ा, लग्जरी चीजों का यूज लग्जरी करना। चीज़ें का बड़ा ही शौक होता है इनको, है ना। इनके अंदर वो नहीं है कि सस्ता सा उठा लो, नहीं, एक चीज़ लेंगे महंगी लेंगे। जी जी हाथ रखेंगे ऐसी चीज़ शुक्र पे, का नंबर है। जी, हाथ रखेंगे ऐसी चीज़ पे जो एकदम पॉकेट से बाहर ही हो फिर वो। अच्छा जी हाँ, लेकिन खरीद भी लेंगे। इनके ये एक कहेंगे टचवुड भगवान की कृपा होती, खरीद भी लेते हैं उस चीज़ को। जी तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, डिटेल में हम लोग फिर कभी आगे वीडियो में भी बात करेंगे। ठीक है मैम। अब आप कुछ थोड़ा सा 6 नंबर भी हो गए, 7 नंबर वाले बहुत वेट कर रहे हैं, कुछ 7 नंबर जी वाले। देखिए, अंक 7 जो है ये आध्यात्मिकता और विश्लेषण का नंबर माना जाता है और इसको केतु का नंबर भी कहते हैं। केतु। जी, अंक 7 जो है ये ज्ञान, आत्मचिंतन, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये लोग रहस्यमय किस्म के इंसान होते हैं, मतलब मन में रहस्य छुपा, उसको बताएंगे नहीं आपको, रहस्यमय किस्म के इंसान होते हैं। इनके रहस्य आप निकलवा भी नहीं पाएंगे। अच्छा और ये गहरे विचारक भी होते ओह। हैं। जी, आप देखेंगे अंक 7 के जो लोग हैं ना, इनको अकेला बड़ा पसंद होगा, अकेले रहना, क्योंकि ये लोग, वही बताया ना मैंने, गहरे किस्म के इंसान होते हैं। अब इनकी अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर आत्मिकता होता है, ठीक है, और गहनता होती है, सोचते अच्छा है, सोच अच्छा लेंगे चीज़ों के बारे में, कैसे सोचना है ना। आत्मिकता होगी, मतलब जैसे कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसा हाँ, लगता है क्योंकि इनके पास धड़ होता है, हाँ, सर दिमाग, नहीं होता। जी, दिमाग होता है इन लोगों के, दिमाग होता नहीं, मतलब धड़ है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन इनके अंदर दिमाग नहीं होता है तो फालतू का ज्ञान नहीं होगा, मतलब सिंपल होंगे, सिंपल साधारण उच्च सीधे विचार साधे के। अपने जी, काम में डिंगमिंग डिंगमिंग लगे जैसे कि रहेंगे। 4 नंबर है, राहु जो है वो रंगबाज नंबर बोला गया है न्यूमरोलॉजी में, गुंडा नंबर, रंगबाज। अच्छा हाँ, 4 नंबर किसी की सुन नहीं सकता है। जी जी 4 नंबर है मेरे अकॉर्डिंग चलो। 7 नंबर क्या, जो कहोगी प्यार से मनवा लोगी, मान लेंगे। जी सीधा नंबर है, सीधा यानी नंबर। 7 नंबर को मेहनती और सीधा नंबर कह जी, सकते, क्योंकि वो धड़ है। जी, और इनके अंदर निगेटिव जो इनके लाइफ में जो ऐसी चीज़ें जो इनको चुनौती देंगी, जैसे कि ये सामाजिक दूरी बना लेते हैं, लोगों में ज़्यादा नहीं घुले बोलेंगे, तो इनके अंदर ये चीज़ होती है। और संदेहशीलता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए। जी मैम, अब कुछ 8 नंबर के बारे में, ये शायद शनि का नंबर है। जी, 8 नंबर शनि का नंबर है। तो इनके अंदर क्या होता है, सफलता और शक्ति का नंबर है। ये सफलता का भी नंबर है, शक्ति का भी नंबर है। कैसे, वो मैं बताती हूँ। ये अंक धन, अधिकार और
मतलब व्यवसायिक का नंबर है, व्यवसाय वगैरह। मेहनती। जी, मतलब यह अंक जो है धन, अधिकार, व्यावसायिक सफलता से जुड़ा हुआ नंबर है। और ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और दृढ़ निश्चय, एक बार जो सोच लिया कर लेंगे। मोदी जी 8 नंबर, भले ही। ओहो, जी मोदी जी 8 नंबर के। जी जी, मोदी जी 8 नंबर। दृढ़ निश्चय होती है। अब वो जब से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने एक भाषण में मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि अगर मैं प्रधानमंत्री जब बनूंगा, तो आज वो बन गए। वो उन्होंने ओ। कहाँ कहाँ से संघर्ष करके आए हैं, तो जी उन्होंने, लेकिन उनके अंदर दृढ़ निश्चय था कि जी उनको ये जी। करना है। तो ये चीज़ है। ठीक मोदी है जी का तो मुझे पता ही नहीं था 8 नंबर है। जी। अब इनके अंदर पॉजिटिव क्या होते हैं, ये नेतृत्व, इनकी सोचने की शक्ति बहुत होती है। इनका ये नेतृत्व है, इनका ये सोचना है, उस पर अड़े रहेंगे मतलब। और सही भी बोलेंगे उस चीज़ के लिए। महत्वाकांक्षी होते हैं, इनकी ये इच्छा होती है हमें ये करना है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और ये पूरी भी कर लेते हैं। और संगठन कौशल होते हैं, मतलब किसी भी संगठन को बनाने में, जी उसको, जी जी। जैसे मोदी जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको संगठित करके रखा है एक जी जगह, तो वही संगठन कौशल होते हैं। और अब इनके अंदर चुनौतियाँ क्या होती है, मोदी जी को आप देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर है कब से, लेकिन आपने ये सुना होगा उनकी शादी हुई, लेकिन अपनी वो वाइफ के साथ नहीं रहे। तो ये क्या है, इंसान कठोर है, ये कठोर होते हैं। निर्णय लेने में भी। हाँ, निर्णय लेने में, और ये कठोर भी होते हैं। अब जैसे उन्होंने बोला है कि पॉलिटिक्स ही मेरा घर है, मतलब वाइफ को छोड़ दिया, ये कठोरता ही तो हुई। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया को अपना घर माना। हाँ, तो यही वो चीज़ देश है। की सेवा में ही जैसे लगे। कुछ लोग होते हैं, जैसे 6 नंबर बोलो, 5 नंबर वो सोचे अरे परिवार पहले है। तो ये नहीं, इनके अंदर जो दृढ़ निश्चय, जो सोच लिया, तो उसके लिए चाहे परिवार भी छोड़ना पड़े, ये तैयार है। देशभक्ति में, जी, देशभक्ति और है उनके जी, अंदर। देशभक्ति तो नहीं बोलेंगे एक तरीके का, बस ये दृढ़ निश्चय होते हैं। दृढ़ निश्चय। ठीक है। और नियंत्रण की प्रवृत्ति, ये चाहते हैं कि मेरे हिसाब से चले, प्रवृत्ति होती है इनकी कि मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहूँ वैसा ही चले, प्रवृत्ति होती है, इनकी आदत होती है। जी। अब लास्ट में एक नंबर आता है, सबसे आखिरी 9 नंबर। जी देखिए, 9 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है, क्योंकि ये मंगल का नंबर है, एनर्जी का नंबर है। ये साल भी मंगल का है। हाँ, ये साल भी मंगल का है। तो अब ये जो नंबर है, सेवा और परोपकार का नंबर है। तो जो अंक 9 होता है ना, वो करुणा उनके अंदर भी होता है। जैसे 3, 6, 9 इनके अंदर सेम नेचर होता है। तो ये भी सेवा, मानवता का प्रतीक होता है। ये लोग समाज सेवा और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित होते हैं, किसी का बुरा जल्दी सोचते नहीं हैं। ज़्यादा इनकी कि कभी आप देखेंगे दुश्मनी भी नहीं होती, लड़ाई झगड़ा उतना करते नहीं, लेकिन जब करते हैं तो अच्छे से करते हैं। जी। ठीक है। तो इनके अंदर जो है मतलब पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, जैसे कि ये उदार होते हैं, है ना। उदार जी। मतलब जैसे कि दया भावन होते हैं, मानवता होती है इनके अंदर, सहानुभूति होती है कि चलो भाई किसी को दुख हुआ उसकी मदद कर दे। मददगार बहुत होते हैं, अच्छे मददगार होते हैं, सबकी मदद करने के लिए तैयार। 9 नंबर। जी। और अब इनके अंदर मतलब चीज़ें, चुनौतियाँ क्या होती है जो इनके लाइफ में फेस करनी पड़ती है, भावुक होते हैं। इनको कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इनका अपना है तो चलो ठीक है भाई, कहने दो। ये चीज़ है, भले ही उसको वो 100 बार गाली दे रहा है, लेकिन ठीक है, सुन लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक टाइम पे आके थोड़ा उनको दुख भी देगी अब, लेकिन उनका आदत ही है, नेचर ही है, तो ठीक है, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देंगे, खुद को बलिदान कर देंगे। ठीक है भाई, अगर मतलब मेरे बच्चों को इससे सुख मिल रहा है, लेकिन हमको दुख मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हमको मिलता रहे, बच्चों को सुख मिलना चाहिए। जी एक एग्जाम्पल है। जी। चलिए, तो फिर आपसे आगे चल के फिर मिलेंगे। 1 से 9 नंबर तक की आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और आप सभी लोगों से भी आशा करती हूँ अगले वीडियो जी, में। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी जी जी, पॉडकास्ट बिल्कुल करूँ। और मेरी ऑडियंस से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में करें, हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा उसको पढ़ के। पूनम जी इतना अच्छा न्यूमरोलॉजी शो उन्होंने बना रखा है, आगे पॉडकास्ट बना रखे हैं, और जो भी आपका टॉपिक हो वो हम लोग को ज़रूर बताएं कि उसको कैसे करना है। और मुझे आपके चैनल पे दोबारा आने में बड़ी ही खुशी होगी पूनम जी। तो धन्यवाद पूनम जी, आपने मुझे यहाँ आपका बुलाया। भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।